CPS वर्ल्ड की ऑनलाइन क्लास के सेशन में हम लोग आज लिवर फंक्शन टेस्ट्स को डिस्कस करेंगे। लिवर फंक्शन टेस्ट में जो सबसे पहले हमारे पास दो एंजाइम्स आते हैं उनमें AST और ALT होता है। अगर मैं इनके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ये होता है कि हमारे पास मोस्टली एंजाइम सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी चीज़ जो कि सेल को डैमेज करेगी, इसका रिजल्ट ये होगा कि जो सेल के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ये सेल से बाहर आ जाएंगे और इनका लेवल जो हमारे पास ब्लड होता है उनके अंदर रेस करना शुरू कर जाएगा और हम सीरम के अंदर इनका लेवल डिटेक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि ये जो एंजाइम्स हैं ये रेस्ड हैं, इनका लेवल रेस्ड है। तो AST और ALT के साथ भी यही बेसिक प्रिंसिपल फॉलो होता है। ये बेसिकली हमारे पास जो एंजाइम्स हैं ये हमारे पास नाइट्रोजनियस ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं बिटवीन अमीनो एसिड्स, अस्पार्टेट और एलानिन। जो AST होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लोकेटेड होता है और कोई भी चीज़ जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करेगी उससे हमारे पास AST का लेवल रेस करता है। तो जब भी हमारे पास हेपेटोसाइट डैमेज होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई एक चीज़ रेस करे। रेस हमारे पास दोनों या आप ये कह सकते हैं कि सारे एंजाइम्स ही करते हैं, अगर जनरल प्रिंसिपल की बात करें। लेकिन कुछ एंजाइम्स ये दूसरों से ज़्यादा रेस करते हैं। इसीलिए हमारे पास अगर अल्कोहल माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिन है फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास AST का लेवल ज़्यादा रेस्ट होगा कंपैरेटिवली टू AST। दूसरी चीज़ हमारे पास ALT बेसिकली साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है और कोई भी चीज़ जो कि हेपेटोसाइट को डैमेज करेगी साइटोसोल से ALT का लेवल ज़्यादा रेस्ट करेगा कंपैरेटिवली टू AST। और वो कौन सी चीज़ें जो है हेपेटोसाइट को मेजरली डैमेज करती है, वो हमारे पास हेपेटाइटिस है। दूसरा हमारे पास जो एंजाइम है वो है अल्कालाइन फॉस्फेटेज। ये हमारे पास डिफरेंट जगहों से निकलता है, फॉर एग्जांपल लिवर से, बोन से, GI ट्रैक्ट से, और इसका कोई प्रिसाइज फंक्शन हमें अभी तक पता नहीं चला। लेकिन एक चीज़ जो कि हमें पता है वो ये है कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज हमारे पास एपिथेलियल सेल में प्रोड्यूस होता है। तो जब भी हमारे पास कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो एपिथेलियल सेल्स हमारे पास अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल रेज करने लग जाएंगे। और जो कि पास्ट PCQ है कि कोलिस्टेसिस में कौन सा एंजाइम रेज करेगा, उसका आंसर है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। दूसरी चीज़ मैं अपनी इस स्लाइड पे आपको बताते चलूँ कि मेरी स्लाइड पे जितने भी ग्रीन फॉन्ट से लिखी हुई हैं चीज़ें, ये पास्ट BCQs हैं। तो इधर आप इनको याद कर लें या फिर आप इनको अपने पास पेज पे नोट कर लें। तो दूसरी चीज़ ये कि जब भी हमारे पास अल्कलाइन फॉस्फेटेज सीरम में ज़्यादा आता है तो हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ आ जाती हैं, हमारे पास डिफरेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, तो उनको हमें रूल आउट करने पड़ता है। वो किस तरह रूल आउट करेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। जिस तरह मैंने बताया कि जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है बहुत सी डिफरेंट नॉन लेवल कंडीशंस में भी टेस्ट कर जाता है, जिसमें हमारे पास प्रेगनेंसी है क्योंकि ये प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है। थायराइड डिजीज़ में ऑब्वियसली ये रेस्ट होगा। और इसके अलावा हमारे पास बोन डिजीज़ के अंदर ये रेज होता है। बोन डिजीज़ में कब होता है, जब हमारे पास मेट्स हो या हीलिंग फ्रैक्चर हो। एक जो पास्ट PCQ था वो ये था कि सिग्निफिकेंटली रेज्ड अल्कलाइन फॉस्फेटेज किस डिजीज़ में होगा, तो उसका आंसर है पेगेट्स डिजीज़। फर्दर अगर हमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज के कॉजेज़ को रूल आउट करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो दो एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज और 5 न्यूक्लियोटाइडेज होता है। ये जो GGT है ये सिमिलर होता है अल्कलाइन फॉस्फेट की तरह, लेकिन इसकी जो ख़ास बात होती है ये एलिवेट नहीं होता बोन्स डिजीज़ के अंदर। तो जब भी हमने पता लगाना हो कि हमारे पास लिवर डैमेज की वजह से अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेस्ट है या बोन डिजीज़ की वजह से है या फर्दर नॉन लिवर डिजीज़ की वजह से है, तो हम साथ GGT करवाएंगे। अगर दोनों GGT और अल्कलाइन फॉस्फेटेज दोनों रेस्ट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हेपेटोबिलिटी कॉज है। एक जो कि पास PCQ हमारे पास आया हुआ है वो ये है कि पुलिस वालों ने एक ड्राइवर को पकड़ा और उन्होंने चेक करना था कि इधर उसने अल्कोहल कंजम्पशन की है कि नहीं की, तो वो कौन सा एंजाइम करवाएंगे। तो उसका आंसर भी हमारे पास GGT था क्योंकि GGT हमारे पास हैवी अल्कोहल कंजम्पशन के अंदर रेस्ट होता है। इसके अलावा 5 न्यूक्लियोटाइडेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको छोड़ सकते हैं, सिर्फ नाम याद कर लें। जो बिलिरुबिन है ये हम आपको फर्दर इसमें लेक्चर में बताएंगे क्योंकि ये एक एक्सटेंसिव टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो को और आप हमारे फेसबुक के पेज को फॉलो करते रहें और व्हाट्सएप ग्रुप को हम उसके अंदर वीडियो अपलोड करेंगे। मैंने जितने भी आपको एंजाइम्स की फर्दर ये टेस्ट की बात की, हम इनको
रादर लिवर डिसफंक्शन टेस्ट कहें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि जब लिवर हमारे पास डैमेज हो रहा था तो उनके एंजाइम्स या वो टेस्ट रेज कर रहे थे। अगर हम प्योर सिंथेटिक फंक्शन टेस्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास एल्ब्यूमिन होता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन लिवर प्रोड्यूस करता है। जब लिवर डिसफंक्शन होगा तो एल्ब्यूमिन कम प्रोड्यूस होने लग जाएगी। इसी तरह से जब लिवर हमारे पास डैमेज होगा तो कोगुलेशन फैक्टर्स कम प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास पीटी और पीटीटी का लेवल रेज होने लग जाएगा। और थर्ड, हम सबको बहुत कॉमन चीज़ पता है कि थर्ड स्टेज या एंड स्टेज लिवर डिजीज़ के अंदर हमारे पास ग्लूकोज भी कम प्रोड्यूस होने लग जाती है और पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाता है, क्योंकि लिवर रिक्वायर्ड होता है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन के लिए और ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं जिनका काफ़ी अरसे से एक्सपीरियंस्ड है CPSP के साथ, और वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे हैं काफ़ी सालों से, स्पेसिफिकली FCPS पार्ट 1 के लिए। तो हमारा ये सेशन न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमारे पास 20 सीट्स हैं और तकरीबन 2 से ढाई महीने का कोर्स होगा। हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड हाई यील्ड कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ करवाएंगे इसमें, जो स्पेशल एम्फेसिस होगा हमारे पास्ट पेपर्स के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास स्टडी ग्रुप्स होंगे। इन केस स्टूडेंट लेक्चर नहीं ले सका, कोई काम है, तो हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है वो 24/7 अवेलेबल होती है। जिस तरह से अक्सर जॉब्स कर रही हैं, हाउस वाइफ्स हैं, टाइम नहीं है, कोई मसला हो गया कहीं जाना है, तो हमारे पास रिकॉर्डिंग 24/7 उनके पास अवेलेबल होगी। हमारे पास रेगुलर टेस्ट्स होंगे। हम लोग आपको प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर गाइडलाइन होगी डिफरेंट स्पेशलिटी के लिए, और हम आपको एक एक्सटेंसिव और प्रॉपर तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह। और हमारा कोर्स इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है कि आप कहें कि जी बहुत एक्सपेंसिव है। आप ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, और आप बल्कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, ना सिर्फ ₹15,050 जो कि पार्ट 1 के एग्ज़ाम की फ़ी है, बल्कि वो प्रेशियस टाइम आपका जो कि आप 3 महीने में आप तैयारी करेंगे। अगर खुदा न खास्ता आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो फर्दर आप 3 महीने फिर इंडक्शन भी लेनी है, फिर PPSC की जॉब्स भी सिक्योर करनी है, क्योंकि आजकल मेरिट काफ़ी ऊपर गया हुआ है। तो उन सब चीज़ों से इंशाल्लाह आप बच सकते हैं अगर आप ज्वाइन करें हमें। और फर्दर ये है कि ज्वाइनिंग के लिए हमारी वेबसाइट है fcpsworld.com की। आप इस पर जाकर ज्वाइनिंग रजिस्टर करवा सकते हैं, और फिर हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिस तरह से आजकल हालात चल रहे हैं, अल्लाह हमें और आपको अपनी हिफाजत में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।